आंगन में चारपाई पर बैठे हुए रोज की तरह आज भी शोभा देवी बड़बड़ा रही थी। ये देखो, अभी तक बर्तन ना धुले। इस डायन ने 11 बजने को आए। जाने कब दोपहर का खाना चढ़ाएगी चूल्हे पर और न जाने कब खाने को मिलेगा। पहले सुबह का नाश्ता तो पचा लो दादी माँ। 3 पराठे खाई हो, कहकर छुटकी हंसने लगी। तुम खेलो छुटकी, हम तुमसे नहीं इस डायन से कह रहे हैं, समझी? छोटी बहू छुटकी की ओर देखकर इशारे से दादी माँ से बहस ना करने को कहकर बर्तन की टोकरी उठाकर रसोई में चली गई। अचानक न जाने खेलते खेलते छुटकी रुकी और दादी की ओर बढ़ते हुए बोली, एक बात पूछे दादी माँ आपसे? हाँ हाँ पूछो छुटकी, तुम तो हमारी प्यारी बिटिया हो, पूछो। दादी माँ आप चाची पर हमेशा चिल्लाती क्यों रहती हो, जबकि वो आपके और घर के सभी काम बराबर करती है। जो मम्मी कहे वो भी और जो बुआ कहे वो भी। चाहे सिर में तेल लगाना हो, मालिश करना हो या चाय पकौड़े जब बोलो बनाकर देती है। फिर भी आप चाची को उनके नाम से नहीं बुलाती। मेरी या बुआ की तरह बिटिया या मम्मी की तरह बहू नहीं कहती। कहती हो तो बस डायन। ऐसा क्यों? दादी माँ, शोभा देवी से वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं करता था, मगर छुटकी ठहरी उनके बड़े बेटे की लड़की, जो कि घर का कमाऊ बेटा था। उसी के पैसों से उनकी हर इच्छाएं पूरी होती थी। तो बिना कोई गुस्सा किए शोभा देवी बोली, बिटिया तेरी चाची सचमुच की डायन है, डायन। अच्छा वो कैसे? छुटकी ने हैरत अंगेज नजरों से दादी माँ की ओर देखते हुए कहा, अरे बिटिया तुम नहीं समझोगी। इस कुलच्छनी ने इस घर में पैर धरे नहीं कि खा गई तुम्हारे चाचा को, खा गई। मगर चाचा तो रोड एक्सीडेंट में चले गए ना। हाँ बिटिया, पर तुम्हारी चाची डायन है, डायन। अपने सुहाग को खा गई। अच्छा तो इसलिए आप चाची को डायन कहती हो? छुटकी फिर से नए सवाल लिए बोली, और नहीं तो क्या, अपने आदमी को खाने वाली डायन ही तो होती है बिटिया। फिर छुटकी ने बोला, तब तो बुआ भी डायन हुई। वो भी तो फूफा जी को खाकर आई हैं यहाँ, है ना? और देखा जाए तो आप भी डायन हुई। दादाजी भी नहीं है इस दुनिया में। छुटकी की बातें सुनकर जहां रसोई घर में बैठी छोटी बहू और बड़ी बहू एक दूसरे का चेहरा देखकर हैरत में थीं, वहीं शोभा देवी कभी अपनी घर लौटी बेटी को तो कभी अपने आप को देखकर शर्मिंदा थीं। आज आखिर उन्हें किसी ने सच्चाई का आईना दिखा दिया था। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।